प्रस्तावी गुण 6 उसका अध्ययन करेंगे। तो ये प्रस्तावी किससे संबंधित है? घातांक नियम से संबंधित है, जिससे अपन ने 6-7 सूत्र तो पहले पढ़े थे। अब उनमें जो सूत्र था पहला, जैसे ये था कि एक ही घात n गुणा एक ही घात n बराबर क्या होता है? एक ही घात n प्लस n। दूसरा ये था एक ही घात n बटा एक ही घात n बराबर एक ही घात n माइनस n, जब ये बड़ा हो और ये अगर छोटा हो ये बड़ा हो तो क्या आता है? 1 बटा एक ही घात n माइनस n। और इसी प्रकार की बढ़ाता अपन है एक ही घात m बटा एक ही घात n बराबर और एक ही घात m माइनस n। जब ऊपर वाला बड़ा हो ऊपर वाला बड़ा हो तो ये तीसरा ये बढ़ाता, तीसरा कौन सा बढ़ाता? घात पर घात हो तो ऐसे था। तीसरा एक ही घात m और उसकी घात n, तो अब क्या होता है? एक ही घात m गुणा n। ऐसे अपन ने 3-4 और पढ़े थे। एक ही घात 0 का मान 1। इसके बाद में ये था कि एक ही घात माइनस n हो तो उसको घात में बदलेंगे तो उसके नीचे ले जाते हैं, और नीचे अगर माइनस की हो तो ऊपर उसको ऊपर लाते तो किसी बदल जाता है वो धनात्मक में बदल जाता है। और सबसे पहला अपन जो क्वेश्चन 1 है उसका पहला जो हल करेंगे उसमें हम कह देते हैं 64 की घात 1 बटा 2। 64 की घात 1 बटा 2। अब यहाँ जो भी आपको संख्या दी जाएगी उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में करोगे। अर्थात इसका क्या करना है? आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 64 में क्या करोगे? आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 64 में सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहे हैं? 32 बार। फिर और 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहे हैं? 16 बार। फिर और 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहे हैं? 8 बार। फिर और 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहे हैं? 4 बार। फिर और 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहे हैं? 2 बार। फिर 2 का भाग दे रहे हैं 1 बार। तो आप देखो कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 64 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने हो गए? 5 हुए। एक और लिखो 6, उसकी घात 1 बटा 2। अब इसको घात के रूप में लिखो। तो घात के रूप में जो संख्या जितनी बार होती है उतनी उसकी घात होगी। कितनी बार गुणा में? ये 6 बार गुणा में। तो इसको 6 बार नहीं लिख रहा है, लिखोगे 2 की घात 6, उसके ऊपर घात कितनी है? 1 बटा 2। तो ये 6 कैसे लिखती बने? ये 6 बार गुणा में था, 6 बार गुणा में था, ये 2 की घात 6। अब यहाँ आप क्या करोगे? इसको उसको हटाओगे तो अब ये भी घात है ये भी घात है। अब घात में घात होती है तो क्या होती है? वो गुणा होती है, होती है वो। तो अब यहाँ क्या करते हैं अपन? 2 की घात 6 गुणा 1 बटा 2। अब 6 गुणा 1 बटा 2 का मान लो, ऐसे 6 गुणा 1 बटा 2 उसका मान लिखा हो तो 6 के नीचे कितना है? 1 है। या तो यहाँ काट लो या ऐसे कर लो 6 बटा 2। तो अब कितना आ गया? ये 3 आ गया। कितना उत्तर आ गया? 3। तो यहाँ इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 की घात 3। कितना आ गया है? 2 की घात 3। क्यों है? वो 2 का भाग 6 में दे दिया 3 बार। अब 3 बटा 1 है, 3 बटा 1 को 3 बटा 1 लिखो, 3 लिखो। अब 2 पर घात कितनी है? 3 है, तो इसको वापस 3 बार गुणा कर दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका गुणनफल कितना आता है वो लिख दो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना उत्तर हो जाएगा? 8। अब यहाँ 64 की घात 1 बटा 2 का मान कितना होगा? 8 होगा। तो ये तो पहला हो गया। अब ऐसे जैसे दूसरा करो, दूसरा में आपको क्या देखा है? 32 की घात 1 बटा 5। ये 32 है, उसकी घात कितनी है? 1 बटा 5। तो वही इसका क्या करोगे? पहले जैसे उसका किया वैसे अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ से ये 64 को इतना को हटा दो, एक इसका हो गया 32 का हो गया, इसका हो गया। और कितनी बार है ये? 2 का अभाज्य गुणनखंड 5 बार हो रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे? 32 के स्थान पर क्या लिख दोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार लिख दिया? ये 5 बार। अब उसके बाद में 2 की घात कितना लिख दोगे? 5, उसकी घात आगे क्या लिखोगे? 1 बटा 5। अब 2 की घात 5 गुणा 1 बटा 5। अब 5 से 5 तो कट जाएगा, 5 से 5 तो ये कट जाएगा।
अर्थात 5 का मान भाग दोगे एक बार, अब 2 की घात 1, अब 2 की घात 1 का मान 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल करेंगे। अब अगला इसका है जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है देखते हैं आपको। तो तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में 125 की घात 1/3। तो इसका तीसरा क्या आ रहा है 125 उसकी घात 1/3। तो वो यहाँ पे 125 है उसके का भाजन करोगे ऐसे। तो 125 में पहले 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता, किसका दोगे 5 का। ये आ गया ये 25 बार, और 5 का दिया एक बार गया 5 बार, और 5 का दिया एक बार गया एक बार। तो इस 125 के स्थान पर क्या लिखोगे यहाँ पे 5 × 5 × 5, और उसकी घात कितनी है 1/3 है बोली। अब और 5 कितनी बार है 3 बार है, तो इसको 3 बार ना लिखा है, एक बार लिखो उसकी घात लगा दो 3, और बाद में ऊपर घात कितनी है वही 1/3 कितनी है 1/3। अब बाद में घात पे घात है तो घात पे घात क्या होती है गुणा होती है, तो 3 × 1/3। अब 3 का भाग 3 में दिया एक बार, और बाद में 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मान 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन हले पहले प्रश्न का हल करेंगे। अब ऐसे ही दूसरे है वही आबादी गुणन करके इसका दूसरे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो पहले आप देखो कितना दे रखा आपको 9 की घात 3/2, 9 की घात कितना है 3/2। अब 9 के आबादी गुणन करो, तो 9 में पहले 3 का भाग दोगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग दोगे एक बार। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 3 उसकी घात 3/2। अब 3 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार नहीं एक बार ही दो उसकी घात 2 लगा दो। तो आप क्या करोगे 3 की घात 2 ऊपर 3/2। अब ये कोष्टक को उठाओगे, कोष्टक को उठाओगे अंदर भी घात है ऊपर भी घात है, घात भी घात होती है क्या होती है गुणा होती है। तो वो क्या करोगे आप 3 की घात 2 × 3/2। अब 2 से 2 ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास 3 की घात 3, क्या बच गया हमारे पास ये 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 3 की घात 3 बच गया। अब 3 की घात 3 का वापस हटा लो, तो वो कितनी बार करोगे 3 की घात कितनी है 3 है, तो उसको 3 बार गुणा कर लो। अब 2 बार गुणा करोगे तो पहले 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसके उत्तर कितने आ जाएंगे 27 आ गए। अब ये तो इसका पहला हो गया। अब दूसरा देखो इसका क्या है, तो दूसरे में आपको क्या देखे 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, तो 32 है उसकी घात है 2/5। तो बात 32 के अपना भाजन कहे थे, तो वो क्या आए थे 2 × 2 × 2 × 5 बार ये बार था। तो इस 32 के स्थान पे क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये बार कर दिया ये 5 बार। अब उसकी घात ऊपर 2/5। अब 2 को 5 बार में लिख के एक बार लिखो उसकी घात लगा दो, अर्थात इसको घात रूप में लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की घात 5, और उस पर ऊपर घात क्या है 2/5। अब घात पे घात है उसको क्या कर दो हटा दो, ये यहाँ कोष्टक को हटाएं तो घात पे घात है, तो घात पे घात पे क्या होगी वो गुणा होगी। तो क्या जाएगा 2 की घात 5 × 2/5। अब 5 से तो 5 कट जाएगा, 2 की घात क्या बची 2 बची। अब 2 की घात 2 कैसे लिखोगे 2 × 2, अब 2 × 2 का मान आ जाएगा 4। तो ऐसे आप क्या करोगे 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात करोगे। आज के बाद में अगला जो तीसरा है वो क्या देगा आपको, क्या दिया तीसरे में 16 की घात 3/4, 16 की घात कितनी है 3/4। अब वही 16 को अब भाज्य गुणन के रूप में लिखोगे, तो 16 के भाज्य गुणन क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 2 के 4 बार हो गए। अब उसकी घात कितनी है 3/4 है, तो यहाँ 3/4 लिख दो। अब 2 को 4 बार में लेकर उसके घात के रूप में लिख दो, तो घात के रूप में क्या होगा 2 की पावर 4 ऊपर क्या आ जाएगा 3/4। अब ये कोष्टक को खोल दो, अब कोष्टक को खोलो क्या जाएगा 2 की घात 4 × 3/4। अब 4 से 4 तो कट गया, अब क्या बच गया आपके पास 2 की घात 3 बचा। अब 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिख दो, अब 2 को 3 बार लिखो तो इसका मान आ जाएगा 8 उत्तर आ जाएगा, अर्थात 16 की घात 3/4 का उत्तर कितना होगा 8 उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप कौन सा प्रश्न करोगे ये कौन सा हो गया ये इसका तीसरा हो गया। अब चौथा आपको क्या देखे, तो चौथे में देखो क्या देखा आपको, यदि चौथा ये देखे 25 की घात 1/-3। तो चौथा में क्या करोगे
125 उसकी घात माइनस का 1/3। तो आप इस प्रकार से जो घात माइनस की दी जाती है तो आपको सूत्र लिखा था कि कोई भी संख्या घात क्या हो माइनस की है तो उसको पहले प्लस में बदलते हैं। और प्लस में कैसे बदलते हैं? अगर वो ऊपर प्लस माइनस की है तो उसको नीचे ले जाओगे अतः उसका हर बढ़ा दोगे तो वो प्लस हो जाएगी। अगर हर में माइनस है तो उसका अंश बढ़ा दोगे तो वो प्लस हो जाएगी। आप इसको क्या करेंगे पाने यहाँ 1/125 उसकी घात माइनस 1/3 वो नीचे लाके वो प्लस हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की हो गई। अब वही 125 के भाज्य गुणन कर लो तो 101 तो ये है ही 125 के भाज्य गुणन करें पहले कितने पाने वो क्या है 5 गुना 5 गुना 5 125 के सामने क्या दिया 5 गुना 5 गुना 5 वहां पर घात कितनी है 1/3 तो वो 1/3 लगा दी। अब उसके बाद में आप वो 1/5 को 5 बार लिख इसको घात के रूप में लिख दो और घात के रूप में क्या हो जाएगा 5 की घात 3 और ऊपर वाली घात 1/3 लगा दो। अब उसके बाद में 1/, ये तो है ही अब यहाँ जो पोस्ट है उसको हटा दो तब घात पे घात है तो क्या हो जाएगी वो गुणा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1/3। अब 3 से 3 कट जाए क्या आ गया अब आपके पास 1/5 की घात 1। अब 1 को आप लिखेंगे नहीं ये इसके उत्तर हो गए। तो इस प्रकार से अपन पहले और दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। हल करने में आपको जो सूत्र लिखे थे 5-6 उनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है 3 है 3 में आपको पहला क्या दिया है 3 में क्या दिया पहले आपको 2 की घात 2/3। अब यहाँ इसका पॉइंट से लगा हुआ है तो पॉइंट्स का मतलब यहाँ क्या समझोगे गुणा जहाँ भी ऐसे पॉइंट से लगा हुआ ना तो उसका मतलब क्या समझोगे गुणा 2 की घात 1/5। तो आपको यहाँ सूत्र बताया था 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m प्लस है अर्थात आधार तो समान हो घातें अलग अलग हो तो वो क्या जाती है जुड़ जाती है। अर्थात जैसे आपको इसमें क्या था ना कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m प्लस n। आधार यहाँ क्या है ये है वो समान है घात ऊपर वाले अलग अलग है तो आधार को यहाँ एक बार लिख देंगे ये घातों को जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ आधार 2 समान है तो 2 तो ऐसा ऐसा लिख दो ऊपर जो घात अलग है उसको जोड़ दो ऊपर तो 2/3 प्लस 1/5 कर दिया ये। अब इसको जोड़ लिख दो तो 2 का तो 2 लिख दिया। अब 3 और 5 के लघुत्तम ले लो कितना आगे 15 आगे 3 का भाग 15 में दिया 5 बार 5 को 2 से गुणा किया 10 5 का भाग 15 में दिया 3 बार 3 को 1 से गुणा किया तो 3। आज के बाद में दोनों जोड़ लो कितने हो गए 2 की घात कितने हो गई है 13/15 ये इसका उत्तर हो गया। कितनी हो गई 13/15। तो यहाँ इसमें समझेंगे जब आधार समान हो घातें अलग अलग हो और वो किस में हो गुणा में है तब उनकी घातें जुड़ जाती है जुड़ जाएंगी। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखे है तो ये तो क्या हो गया पहला और जब दूसरा वो क्या देगा आपको 1/3 की घात 3 उसकी घात 7। तो आपको पहले तो एक सूत्र लिखा था a/b उसकी घात अगर n है तो ये क्या होगा 1 की घात n/b की घात n अर्थात वो घात दोनों की। तो ऐसे यहाँ दोनों पर 7 लगा हुआ है तो 1 की घात भी 7 हो जाएगी और 3 की घात भी 7 हो जाएगी। यहाँ घात में घात होगी तो इस घात से क्या हो जाएगी साथ में ही गुणा भी हो जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा 1 की घात 7/3 की घात 3 तो पहले से ही यहाँ पे वो गुणा जाएगी 7 अर्थात वो 7 है वो ऊपर वाले 1 की भी है और नीचे वाले 3 की घात 3 है उसकी भी वो घात 7 है। आज के बाद में आगे जो उत्तर होगा 1 की घात 7 अर्थात 1 को तो आप कितनी बार गुणा करो वही आएगा। जैसे आप लिखो यहाँ 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 तो कितनी बार गुणा वही 1 आएगा। तो ऊपर तो वही 1 की घात 7 लिख दो चाहे 1 लिख दो। अब यहाँ दोनों घातों को गुणा कर दो तो गुणा करो कितना जाएगा 3 की घात 21 आ जाएगा कितना आएगा 21 आ जाएगा। अब आगे आप उत्तर करना चाहते हो उत्तर कर लो कि 3 को 21 बार गुणा करो उसका उत्तर कर लो। यहाँ उत्तर की नहीं है इसके आपको सूत्रों का एक पूछे कि इसका जो हाल वो किस प्रकार से आप बताओगे घातों के रूप। अब इसका जो तीसरा है वो देखो तीसरे में आपको क्या लिखा है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो इसमें आपको ये सूत्र लिखा था 1 की घात m/2
एक की घात n बराबर क्या होता है, एक की घात m माइनस n। कहाँ पे, जब ये m बड़ा हो और n छोटा हो। और ये अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो बटा यहाँ कर देता है एक बटा एक की घात m माइनस n। अब यहाँ आप देखो 1/2 और 1/4 में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है। वो आपको पता है कि एक के नीचे जो संख्या बड़ी होगी है ना, वो तो क्या होता है छोटा होता है, जो छोटी होगी तो वो बड़ा होता है। तो अब वो यहाँ लिखोगे तो यहाँ ये तो 11 तो ये है और m 1/2 है, n 1/4 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ 11 घात 1/2 माइनस 1/4। अब इसी को आगे हल कर लो तो 11 घात यहाँ दोनों के लघुत्तम ले लो, लघुत्तम के आगे 4 आगे 2 का भाग 4 में दिया कितना आ गया 2 बार, 2 को 1 से बनाएगा तो 2, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 1 से बनाएगा तो 1। आप 2 में से 1 को घटा दो कितना आ गया 1 और नीचे कितना 4, 11 घात कितना है 1/4। साइन इसका जो हल है वो कितना हो जाएगा 11 घात 1/4। अब ऐसे ही अगला जो है चौथा, तो चौथा में क्या है 7 की घात 1/2, यहाँ भी एक पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है गुणा 8 की घात 1/2 बराबर। तो इसके लिए सूत्र लिखाया था इन्हीं 1 की घात m गुणा b की घात m बराबर, यहाँ दोनों बराबर घात हो तो 2 बार निकल लिखे, एक बार लिखो उसकी घात एक साथ लगा दो। क्या करने लिखो, इन्हें 2 बार नहीं लिखे एक बार ही लिख दो और उसकी घात के एक साथ लगा दो। तो ऐसे यहाँ देखो घात समान है, आधार अलग अलग है, ऐसे भी यहाँ आधार अलग कोई नहीं, तो आप इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे 7 गुणा 8, उसकी घात कितनी आ जाएगी 1/2। आप 7 को 8 को गुणा कर दो कितना आ गया वो 56, उसकी घात 1/2, ये उत्तर हो जाएगा। अर्थात दोनों का आधार अलग अलग हो, घात समान हो तो उसको क्या कर दो दोनों गुणा लिख दो, घात एक साथ ऊपर है।